ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड में बिहेवियरिज्म थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे। ठीक है। थ्योरी बहुत सारी है इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दो बस वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है। तो इसके बाद पहली आपकी थ्योरी आती है इसमें, इवन पावलोस क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका क्या मतलब है कि अपनी मर्जी से कंडीशन करना, अपनी मर्जी से एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स लेना, उसको बोला जाता है कंडीशनिंग। क्या बोला इसने कि क्लासिकल कंडीशनिंग रेफर्स टू लर्निंग दैट अकर्स व्हेन ए न्यूट्रल या फिर कंडीशन स्टिमुलस becomes associated with a stimulus that is unconditioned that naturally produces a behavior। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। सबसे पहले जो इसका एक्सपेरिमेंट था उसको समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या किया है इसने, इवन पावलोव ने। इसने कुत्ते के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसने पहले क्या दिया कुत्ते को? खाना दिया। खाना देख के कुत्ते ने क्या बनाना शुरू कर दिया? लार, सलाइवा। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किसने भी कुछ भी कंडीशन नहीं किया है, कुछ भी प्लान नहीं किया है इसमें। ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि जो स्टिमुलस था इसका वो अनकंडीशन, कोई भी कंडीशन स्पेसिफिक उसमें नहीं थी। तो रिस्पॉन्स भी क्या दिया कुत्ते ने? अनकंडीशन। इसके बाद क्या किया उसने कि खाने को हटा दिया और बेल बजाई कुत्ते के सामने। जैसे ही बेल बजाई तो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है। अब क्या किया उसने? खाने को और बेल को दोनों को कंबाइन कर दिया। कि पहले उसने बेल बजाई खाना देने से पहले कुछ दिन तक लगातार, और फिर खाना दिया उसको। तो उसके बाद क्या हुआ? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया कुत्ते का कि लार बनाना उसने शुरू कर दिया। फिर लास्ट स्टेप में क्या किया उसने? खाने को हटा दिया, बस बेल रह गई। बस उसने बेल बजाई, और बेल बजाने से ही, यानी कि आपने कंडीशन स्टिमुलस दिया और अकेले बेल बजाने से ही कुत्ते ने क्या किया? लार बनाना शुरू कर दिया। तो यानी कि कंडीशन क्या आया उसका? रिस्पॉन्स आया। तो ये इसकी थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है कि जब एक न्यूट्रल या फिर कंडीशन, जो आपकी बेल थी, वो स्टिमुलस एसोसिएट कर दिया आपने अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, यानी कि जो खाना था। तो उसके बाद क्या हुआ? नेचुरली, प्राकृतिक रूप से क्या किया उसने? व्यवहार में परिवर्तन किया उसके, एक नया व्यवहार उसमें डेवलप कर दिया कुत्ते ने। तो ये थी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फिर इसके बाद बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है? इसने क्या बोला है बीएफ स्किनर ने कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दो चीजें बताई हैं इसने। कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं ये जो किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन कर सकती हैं। कि जैसे उसने कुछ अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड दे दिया, कुछ उसने गलत किया है, पढ़ाई में कम नंबर आए हैं या फेल हो गया तो उसको पनिश करना। तो उसके हिसाब से, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से किसी के व्यवहार में चेंज करने के लिए उसको बाध्य करना। री इन्फोर्समेंट का मतलब उसको बाध्य करना। तो उसको बोला है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे पे। दो बटन लगा दिए इसमें एक बॉक्स में बंद करके, और जैसे ही वो बटन लगाए उसने, तो एक बटन को कनेक्ट कर दिया कि एक बटन के दबाते ही क्या होगा? करंट लगेगा उसको, और दूसरा बटन दबाते ही उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो जैसे ही वो उसने दबा दबा के देखे चूहे ने वो बटन, तो एक बटन जिससे खाना मिल रहा था, तो उसको उसने बार बार दबाना शुरू कर दिया, और जिससे उसको करंट लग रहा था उसको दबाना धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दिया उसने। तो ये इसने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की थ्योरी दी है बीएफ स्किनर ने, कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से भी हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिवॉर्ड मिलेगा उसमें बोला गया है कि वो व्यवहार वो बार बार रिपीट करेगा। कि बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज लाइकली टू बी रिपीटेड, एंड बिहेवियर दैट इज पनिश्ड विल रेयरली अकर। कि मुश्किल से ही वो उस बटन को दोबारा दबाएगा। ठीक है। तो ये आपकी बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। फिर इसके बाद पीवाई क्यू आए हैं आपके। तीन पीवाई क्यू हैं इसमें। तो इसमें पहला है आपका कि अगर एक टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट व्हेन यू लर्न दिस, कि जब आप इसे याद कर लेंगे, जब आप इसे सीख लेंगे, यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट।
तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन क्या सजेस्ट करती है? अब इसमें दो चीजें आई हैं आपकी। जो री इन्फोर्समेंट था, पनिशमेंट थी, रिवॉर्ड को मान सकते हो उसमें, और दूसरा था आपका पनिश। तो इसको री इन्फोर्समेंट के टाइप है ये, कि बाध्य करने की टाइप है। रिवॉर्ड भी करोगे किसी को तो वो बाध्य हो जाएगा उसके लालच में। ठीक है। तो इसको बोला गया है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। और पनिशमेंट को बोला गया है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। तो अब इसका आंसर देखिए, कि जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, जब ये आप सीख लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हुई? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई। इसमें कोई भी सजा उसने नहीं दी है, उसको रिवॉर्ड का लालच दिया है। तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, जो फरवरी 2023 में पूछा गया है। द स्टिमुलस विच डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशनिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर, जिसको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है डिजायर्ड बिहेवियर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल, जो अभी देखा आपने, अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर इसमें लास्ट पीवाईक्यू आया आपका कि मैच रिकॉल, दिसंबर 2019 में पूछा गया है कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कौन सी होगी इसमें से। तो एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें, कि विड्रॉल ऑफ ए प्लेजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्जिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। विड्रॉल हो गया है तो मतलब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट वो नहीं हुई। पेन आ गया है तो पेन भी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट नहीं है। द बिहेवियर इंक्रीजेस द इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल, रिमूवल आ गया है तो ये भी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। तो ए का क्या आंसर आएगा? फोर्थ। तो ए का फोर्थ ऑप्शन देखिए, एक ही में है तो आगे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन थर्ड। तो इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।